जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचआरके स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपकी एसएससी परीक्षा हो, एसएससी की हो, यूपीएससी की हो, सीडीएस हो, आर्मी का पेपर हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टॉप 100। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी कादम्बिनी गांगुली। इसने कांग्रेस के 1889 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह पहली भारतीय महिला स्नातक थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह रमेश चंद्र। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा सबसे चर्चित भाषण कहाँ पर दिया गया था? तो यह दिया गया था शिकागो में, जो कि अमेरिका में है, 1893 में। उसके बाद देखिए, एनी बेसेंट भारत कब आई? तो एनी बेसेंट भारत 1893 में आई थी। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय सेवक समाज की स्थापना कब हुई? तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 को हुई और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अमृतसर की स्थापना कब हुई? वह इसके संस्थापक कौन थे? तो अमृतसर की स्थापना 1977 में गुरु रामदास ने की थी, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए किन दो व्यक्तियों को चुना गया है? दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है एनसी केलकर तथा आईवी सेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु सीआर दास थे, चित्तरंजन दास इनका पुराना। उसके बाद देखिए 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने, क्योंकि सीआर दास को तो अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु वह उस समय जेल में थे, इसलिए इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर देखिए 1916 में, पूना में, जो कि महाराष्ट्र में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन कब छेड़ा? तो यह 1893 में छेड़ा था, क्योंकि 1893 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी को कहाँ पर रेलवे स्टेशन से फेंका गया? तो यह फेंका गया था पिटमारिट्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई? तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी डी अल्मेडा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? तो यह अधिनियम 1904 को आया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, भारत का उदाहरण किस वायसराय को कहा जाता है? तो भारत का उदाहरण किस वायसराय को कहा जाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। 1870 में इसने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1833 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। सघन पशु विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? तो वह थी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्ट एक्ट में प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पुद्दुचेरी को भारत में कब मिलाया गया? तो पुद्दुचेरी को भारत में 1954 में फ्रांस से मिलाया गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन राजनारायण बोस का है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो वाईकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया 1924 से 25 तक। अगला क्वेश्चन हमारा, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो वह, इसका राइट आंसर देखिए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो वह था ध्वजा सत्याग्रह। इसका आंसर है ध्वजा सत्याग्रह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ए सनी की उपाधि किसने ली थी? सिकंदर ए सनी की उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भी हुए थे, ये भी आप याद रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया? तो वह हमारा आंसर है पाटन के राजा भीम बघेल ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले हराया था भारत में। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए? तो वह था हमारा खिलजी वंश, जिसमें सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट जेवियर के पार्थिव शरीर के अवशेष कहाँ पर रखे गए हैं? तो वह गोवा में रखे गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इंडिया हाउस कहाँ है? यह है लंदन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, प्रिजन डायरी किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भारत और रूस के बीच मैत्री संधि हुई तो उस समय रूस के नेता कौन थे? तो उस समय रूस के नेता थे निकिता खुश्चेव। इसका यह है उत्तर, निकिता खुश्चेव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में राजगोपालाचारी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वह लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 40, सारागढ़ी की लड़ाई कब हुई थी? 1897 में। और याद रखना दोस्तों, इसमें 21 सिखों ने 11,000 के लगभग सैनिकों को धूल चटाई थी। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित था? यह था हैदराबाद से संबंधित।
13 सितंबर 1948। उसके बाद देखिए ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था, तो यह था कारगिल युद्ध से, जो कि 1999 में हुआ था, कारगिल युद्ध। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है जीडी कोल का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो वह है बांग्लादेश, जो कि 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाएगा और एक बुरा व्यक्ति बुरा राज्य बनाएगा, तो यह कहा था अरस्तु ने, जो कि राजनीति के पितामह है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 46। 1850 के दौरान ब्रिटेन को क्या कहा जाने लगा था, इसका आंसर है दुनिया का कारखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, तो इसका आंसर है हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है, तो इसका आंसर है अमेरिका स्वतंत्र युद्ध, जिसमें अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे, तो पाब्लो पिकासो स्पेन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, तो वह थी मैरी प्रथम, इसका आंसर है मैरी प्रथम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो किस देश के थे, यह पिकासो चित्रकार थे जो कि स्पेन के थे, स्पेनिश, इसका आंसर है स्पेन के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एडोल्फ हिटलर कहाँ के थे, तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी के थे। तो एडोल्फ हिटलर के बारे में आप देखिए, एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर का जन्म हुआ था 1889 को, 20 अप्रैल 1889 को, और मृत्यु हुई थी इसकी 30 अप्रैल 1945 को। और इसने एक नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुनर्जागरण का पितामह किसे कहा जाता है, तो भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 54। सन्यात सेन किस के नेता थी, तो सन्यात सेन केएमटी पार्टी के नेता थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया, तो यह किया था मेटरनिख ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेटर्स फॉक्स था, तो वह था जनरल इरविन रोमेल, इसका आंसर है जनरल इरविन रोमेल। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वह थी बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राज्य विहीन समाज, मार्क्सवादी 4, राज्य विहीन समाज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। वितरक न्याय का सिद्धांत किसने दिया था, तो वितरक न्याय का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में एक रथ यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता के विचार कहाँ से लिए गए, तो यह फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो याद रखिए बात, और दोस्तों फ्रांस की क्रांति 1789 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा, तो शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से महामंदी आई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। सिनेमॉग कौन से धर्म का पूजा स्थल है, तो यह यहूदी धर्म का पूजा स्थल है सिनेमॉग। अगला क्वेश्चन हमारा 64। फ्रांस में क्रांति कब हुई, देखो दोस्तों ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। अगला क्वेश्चन हमारा 65। पहला दिल्ली दरबार कब लगा, तो पहला दिल्ली दरबार 1870 में लगा, उस समय लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा? तो दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखिए तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा? तो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर ही बम फेंका गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा 66, रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन बना था? तो रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बना था नेल्सन मंडेला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीक विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है? तो इसका आंसर है नैतिक दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है सामाजिक संपर्क सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हमारा, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ड्राई कैसिरबंद संधि से। अगला क्वेश्चन हमारा 69, देखिए बास्तिल के पतन का संबंध किससे है? तो बास्तिल के पतन का संबंध है फ्रांस की क्रांति से, जो कि 1789 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, पॉलिटिक्स शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया गया था और अरस्तु राजनीति के पितामह हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71, आधुनिक राजनीति का पिता किसको कहा जाता है? तो वह मैकियावेली को किया जाता है और इसकी एक किताब है द प्रिंस। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? तो वह था चिन वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो वह थी वर्साई की संधि। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनाइटेड नेशन शब्द गढ़ा है किसने? तो ये गढ़ा है रूजवेल्ट ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 75। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, सुधार आंदोलन क्या है? तो यह पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 76, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, इसको रियाल कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो बांग्लादेश की स्थापना हुई 1971 में। इसको पाकिस्तान से आज़ाद करवाकर भारतीय सेना ने बंगाल की स्थापना हुई थी 1971 में। पाकिस्तान से आज़ाद कराकर इसको बसाया गया था बांग्लादेश को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्रों की रानी कौन से देश को कहा जाता है? वह है फ्रांस। फ्रांस को समुद्रों की रानी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 80, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था फारस की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, कौन से दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने का योग कहते हैं? तो वह था 1950 का दशक। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 82, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद का संस्थापक किसको कहा जाता है? मिखाइल बाकुनिन को कहा जाता है। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद का संस्थापक मिखाइल बाकुनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो वह था बार्तोलोमेओ डियाज, जो कि एक पुर्तगाली था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, हिरोशिमा पर पहला बम कब फेंका गया? तो हिरोशिमा पर फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। तो नागासाकी पर नहीं 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर फेंका गया था और 9 अगस्त 1945 पर फेंका गया था नागासाकी पर। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, हिरोशिमा पर पहला बम कब फेंका गया? तो हिरोशिमा पर फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को
और नागासाकी पर फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 85। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो उस समय वहाँ का राजा था भीमदेव, और महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। वह इससे पहले 17 बार आक्रमण और भी कर चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, भारत के राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? तो है ब्रिटिश मोनार्च, यानी कि इंग्लैंड की महारानी के समान है भारत के राष्ट्रपति का पद। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 87। यह एक नारा, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, यह कथन किस अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनकारी का था? तो वह थे पैट्रिक हेनरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 88। न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश से ली गई है? तो वह है यूएसए से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 89। गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था गांधी जी ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, इसको आप अच्छे से याद करना। महादेव गोविंद रानाडे ने की थी इसकी स्थापना। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी 1870 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी शीत युद्ध, कोल्ड वार। यह आपको पजल कर सकता है, इसको अच्छे से याद करना। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वह किया था बर्नार्ड बारूच ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, जो कि एक लेखक थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से किस समाज की स्थापना हुई थी? तो वह थे प्रार्थना समाज। इसके प्रयासों से ही इस समाज की स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी, यानी प्रतिबंध लगाया था? तो वह था लॉर्ड वेल्जली। इसका और यह 1799 में लगाया गया था प्रेस पर सेंसरशिप। और इसका कार्यकाल देखिए 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 93। विश्वास आज्ञा पालन संघर्ष, यह नारा किसने दिया था? तो यह दिया था मुसोलिनी ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी कब मिली? तो इसको मंजूरी मिली थी 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 95। आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया था? एक बार फिर से देखिए, आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया था? तो वह ले गया था अकबर। ये थोड़ी मिस्टेक है, ये देखिए ये थोड़ी मिस्टेक है टाइप करते हुए हुई है। देखिए मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित, यह क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। उसके बाद ही अगला क्वेश्चन हमारा, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया? तो वह थे बीरबल। यह क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 98। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली समझौता और दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, पहली बार बंदूकों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था कब की गई? तो वह की गई थी 1878 में बंदूकों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। उससे पहले बंदूकों का लाइसेंस नहीं होता था। तो यह की गई थी 1878 में लॉर्ड लीटन। 1878 में उस समय लॉर्ड लीटन भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर है 100। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब किसने लिखी थी? यह किताब लिखी थी दामोदर सावरकर ने 1857 में। दामोदर सावरकर एक महान क्रांतिकारी हुए थे, जिनको काला पानी की सजा भी हुई थी। सेलुलर जेल में इसको बंद करके रखा गया था, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, और इसने अपने खून से अपने इतिहास को लिख दिया था सेलुलर जेल की दीवारों पर। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो पूरे हुए, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि इनको बहुत एनालाइज करके ही चुना गया था।
ये आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई, आपको क्वेश्चन कैसे लगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय पर पहुंचे और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद।